दानियल ने जो दर्शन देखा उसमें 4 अलग अलग पशु उसने देखे, लेकिन यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य में दर्शन को देख रहा है उसमें एक ही पशु है, लेकिन उसमें चारों पशु सम्मिलित है। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मैं पास्टर प्रकाश बेंजामिन एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने ये हम पर फजल दिया कि हम प्रकाशित वाक्य की किताब से बहुत सारी भेद की बातों को, रहस्य की बातों को, आने वाले समय की बातें जो है पवित्र शास्त्र में जो दर्ज है, हम उनको यहाँ पर सीख सकते हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य की 13 अध्याय में हैं और 13 अध्याय के मैंने कहा था पहले 7 वचनों की बात, ताकि वो 7 वचन हम अब इस वक्त में पढ़ें, हमारा अध्ययन वो हो सकता है। और पहले वचन से लिखा हुआ है, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नाई था, और उसके पांव भालू के से थे, मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है, कौन बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसको एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर कुल और हर लोगों पर और हर भाषा पर और हर जाति पर अधिकार दिया गया। परमेश्वर के वचन को हमने प्रकाशित वाक्य की किताब के 13 अध्याय से 1 वचन से 7 वचन तक हमने पढ़ा, और 8 वचन तक वरन हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ हम पिछले रविवार को बात कर रहे थे, यूहन्ना ने अपने दर्शन में एक पशु को देखा जो अजीब सा था। मैं थोड़ा सा आपको पीछे इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि 7 दिनों के अंतराल हम बहुत कुछ जो है, हमारी स्मरण शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है और हम थोड़ा भूलने लगते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या सुना था। तो यूहन्ना ने अपने दर्शन में एक पशु को देखा जो समुद्र में से निकल के आ रहा था। वो पशु चीते के समान था, और उसका पांव भालू के समान, और उसका मुंह और सिर सिंह के समान था। ये पशु प्रथम दृष्टि में फिर से उदय होने वाला रोमन साम्राज्य है। दानियल के दर्शन में 4 साम्राज्यों को प्रकट करने के लिए 4 अलग अलग पशु का दर्शन कराए गए, लेकिन यूहन्ना के दर्शन में जो पशु समुद्र से निकलता वो एक ऐसा पशु है जिसमें चारों साम्राज्य का पशु शामिल है। मतलब दानियल ने जो दर्शन देखा उसमें 4 अलग अलग पशु उसने देखे, लेकिन यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य में दर्शन को देख रहा है उसमें एक ही पशु है, लेकिन उसमें चारों पशु सम्मिलित है। उनके सींगे हैं और उनके मुंह अलग अलग है, उनके पैर भालू की तरह है और नाखून जो रीछ की तरह है, इस प्रकार का वर्णन है। प्रकाशित वाक्य में एक ऐसा पशु है जिसे चारों साम्राज्य का पशु शामिल है। सिंह बाबुल राज्य का संकेत है, चीता यूनान साम्राज्य को बताता है, यूनानी साम्राज्य को बताता है। इसका अर्थ है कि फिर से उदय होने वाला रोमन साम्राज्य, ये चारों साम्राज्य की शक्ति अपने में समाये हुए प्रकट होता है। जब वो साम्राज्य फिर से उदय होता है तो 10 राजा एक संयुक्त शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। 10 राजा एक संयुक्त ताकत के रूप में प्रकट होते हैं। और दानियल की पुस्तक के दर्शन द्वारा यह बताया गया है कि 10 राजाओं के शासन के समय एक छोटा सिंह
एक छोटा सिंह हमने पढ़ा था कि एक सिंह जो है उसमें से उदय हुआ। सो दानियल के दर्शन में ये बताया गया कि 10 राजाओं का जब शासन शुरू है तब एक उस समय में एक छोटा सिंह अर्थात अन्य जाति शासन प्रणाली का वो अंतिम शासन करता, मतलब मसीह विरोधी प्रकट होगा, एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। जो छोटा सिंह है वो एंटी क्राइस्ट को बता रहा है। अब दानियल का दर्शन और यूहन्ना का दर्शन अगर हम कंपैरेटिवली नहीं सीखते हैं तो हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने हमेशा बताया है कि शास्त्र दो तरफ, शास्त्र में हमेशा कोई भी वचन प्रभु का जोड़े से आता है। दानियल का दर्शन और यहां प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में यूहन्ना का दर्शन। सो यूहन्ना के दर्शन में मसीह विरोधी को प्रकट करने वाली ये छोटे सिंह का वर्णन जो है वो प्रकाशित वाक्य में नहीं है। इस कारण हमें इस दर्शन को इस प्रकार से समझना है कि यह पशु फिर से उदय होने वाले रोमी साम्राज्य है। ठीक उसी समय यह पशु मसीह विरोधी भी है। दानियल के दर्शन में 10 सिंह के बीच में से निकलने वाला एक छोटा सिंह, 10 में से 3 सिंहों के गिराने के संबंध में जो वर्णन है वो यूहन्ना बिना बताए छोड़ देता है। यूहन्ना नहीं बताता है, दानियल जो है यहाँ पर पूरा बताता है। तो दानियल का चौथा पशु के बारे में 2 प्रकार का वर्णन है। दानियल जिस पशु को देखता है उसका 2 प्रकार का वर्णन है। दानियल का चौथा पशु रोमी साम्राज्य का संकेत है। ईसवी पूर्व सन 30 से लेकर एक अन्य जाति राज के रूप में प्रकट हुआ। ईसवी सन 364 में कलीसिया संबंधित विवाद के कारण वह राज्य पूर्वी और पश्चिमी रोमा के रूप में विभाजित हो गया। इस विभाजन के साथ साथ एक विश्व शक्ति के रूप में उसका अधिकार और शक्ति कम हो गई। अब जब तक यूनानी मंडली और रोमा मंडली कायम है तब तक उसका धार्मिक अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। इतना ही नहीं, रोमी नियम ने हमारे नियम संहिता पर अपने नियंत्रण शक्ति को बना करके रखी। हमने पिछले वचनों में भी इस बात को की थी कि रोमन साम्राज्य के रूल्स रेगुलेशन हर जगह नियमों में हमको दिखाई देते हैं। इन बातों के कारण रोमी साम्राज्य की शक्ति हमारे बीच में प्रचलित भी है, प्रभावी भी है। अब वर्णन जो इस वक्त मैंने आपके समक्ष में किया के अनुसार यूहन्ना के पशु के 2 वर्णन में पशु को 2 मुख्य रूप में अर्थ है उनके, वो पुनर्जीवित रोमी साम्राज्य एक और मसीह विरोधी रूपी राजकीय शीर्ष मतलब हेड दूसरा। ये 2 प्रकार के वर्णन यहाँ पर यूहन्ना के पशु में हमको दिख रहे हैं। रोमी साम्राज्य से फिर से उदय होने वाले जो लोग हैं वो समुद्र रूपी समुदाय से बाहर आते हैं। जैसे वो पशु को बाहर आते हुए दिखा, हम इसको समझ रहे हैं। तो इस पशु के जो समुद्र से बाहर आ रहा है उसका जो सिंबलाइजेशन वो ये है कि रोमन साम्राज्य फिर से समुद्र से मतलब जो खो गया था उसमें से वो वापिस आ रहा है। सो ठीक इसी प्रकार से मसीह विरोधी नीचे से निकल मतलब गहराई से निकल करके वो आ रहा है। इस पशु के शरीर में और उसके सींगों में जो फर्क है उसको हमको समझना है। शरीर चीते के समान है, पांव भालू के समान है, मुंह और सिर सिंह के समान है। और ये बात को ये दर्शा रहा है कि पुनर्जीवित रोमी साम्राज्य दानियल के प्रथम 3 पशुओं के समान अर्थात सिंह रूपी बाबुल, रीछ रूपी मादी फारसी साम्राज्य और चीता रूपी यूनानी साम्राज्य के स्वभाव और गुणों से संपन्न होगा। ये पशु किस चीज को रिजेंबल कर रहे हैं, हम इस चीज को समझे। हम सपनों के दुनिया में न रहें कि ये भालू निकल गया, रीछ निकल गया और चीता निकल गया। इसका अर्थ है जो यहाँ हम समझ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ने से नहीं, हम समझने से हमको पता चलेगा। तो इसके पीछे जो बातें लिखी है कि शरीर चीते के समान है, भालू के समान पांव है और मुंह और सिर जो है उसका जो है सिंह के समान है। तो इस बात को बताता है कि जो रोमी साम्राज्य पुनर्जीवित होगा, रोमन साम्राज्य जो है किंगडम जो है डायनेस्टी जो फिर से अस्तित्व में आएगी, वो जो है इन 4 पशुओं के समान उनका स्वभाव होगा और उनके गुण भी होंगे। यानी बड़े तेज हैं, खूंखार है और खूनी हैं। ये प्रकार के गुण जो है रोमन साम्राज्य के होंगे उस वक्त जब उसका उदय होगा। सो पशु के शरीर से जो मुख्य और बहुमत भाग है यानी मेन जो शरीर है वो चीते का शरीर है। इस पशु का चीते का शरीर मेन है। आप चित्रों में देख सकते हैं, जहां आपको चित्र दिखाई देते हैं आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा ये सिंह है, चीता है और रीछ है। इस प्रकार के तीनों चीजें हमको वहां पर दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलेंगे। समुद्र से निकलने वाले इस पशु के 7 सिर, 10 सिंग और सींगों पर मुकुट भी है। अब इसको हम थोड़ी देर समझेंगे। यह इस बात का संकेत है कि रोमी साम्राज्य उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया है। मतलब मुकुट मतलब
गद्दी की पोजीशन हासिल किया हुआ है, राज्य चल रहा है, शासन चल रहा है, और उसके ऊपर में सिंह है जो घमंड का प्रतीक है। जैसे हमने पिछले दिनों में सुना था कि वो घमंड का प्रतीक है। सो उनका साम्राज्य जो है चरम सीमा पर है, मतलब टॉप है, एकदम फुल फ्लेज में चल रहा है। और उसी समय उसके पास में 7 सिर होंगे, और साम्राज्य के विभाजन के फलस्वरूप जो है 10 राज्य के शीर्ष राजा जो लोग हैं वे उन दिनों में मुकुटधारी होंगे। जो मुकुट हम देख रहे हैं तो वो जो राजा लोग हैं वो वहां पर 10 राजा की बात चल रही है, वो जो 10 मुकुट को दिखा रहे हैं। सो वो उठकर उन 10 राजाओं में से 3 को पराजित करेगा। वो राजा 3 को पराजित करेगा, वो पशु, या हम जिसको दानियल के स्वप्न के अनुसार पशु, और प्रकाशित वाक्य के स्वप्न के अनुसार वो जो एंटी क्राइस्ट जिसको हम कह रहे हैं कि वो जो है उठ करके उन 10 राजाओं को जो रोमन डायनेस्टी के समय में प्रकट होंगे उसमें से वो 3 को पराजित करेगा। तब 7 राजा जो रह जाएंगे और उसको मारने वाले को मिलाकर के 8 राजा, प्रकाशित वाक्य की किताब के 17 अध्याय में इसका जिक्र आ रहा है। हम थोड़ा आगे गए हैं ताकि हम पीछे की बात को समझ सके। सो प्रकाशित वाक्य की किताब के 17 अध्याय 11 में लिखा है कि जो पशु पहले था और अब नहीं, वो 8वां है, वो 8वां है। तो 8वीं संख्या का जिक्र यहां पर हमको मिल रहा है। उन 7 में से उत्पन्न हुआ और वो विनाश में पड़ेगा। यह 8वां कहां से उत्पन्न हो गया? वो 7 जो पशु है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उसमें से उत्पन्न हुआ, वो विनाश में पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि 7 में से उत्पन्न हुआ है, और यह उस समय हम देखेंगे जब हम 17 अध्याय का अध्ययन करेंगे। वापिस प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हम आ रहे हैं। तो पहला पशु, प्रकाशित वाक्य 13 का पहला पशु, 17 अध्याय का 8वां व्यक्ति, और दानियल की किताब के 7 अध्याय का छोटा सिंह, ये तीनों चीज जो है ये एंटी क्राइस्ट को बताता है, मसीह विरोधी को बताता है। शास्त्र में किसी एक जगह कोई बात गलती से या गलत ट्रांसलेशन से दर्ज हो सकती है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में वही चीज एंटी क्राइस्ट। और उसके बाद में 17 अध्याय 13 अध्याय में भी वही है, वो पशु के रूप में 17 अध्याय में, एक व्यक्ति के रूप में 8वें व्यक्ति के रूप में, और दानियल की किताब के 7वें अध्याय में एक छोटे सिंह के रूप में जो है ही इज द एंटी क्राइस्ट, वो मसीह विरोधी है, जिसके संबंध में दानियल को फिर से दर्शन मिला। और दानियल 8वें अध्याय में वो उसका वर्णन पाया जाता है। पहले 2 सींग वाला मेढ़ा है, पहले 2 सींग वाला जो है वो मेढ़ा है, वो फारसी राजाओं को दर्शाता है, 8 अध्याय के 20 वचन दानियल की किताब के अनुसार। और दूसरा जो पशु है वो दूसरा एक बकरा है, जो बकरा यूनानी साम्राज्य का संकेत है, यूनानी साम्राज्य का। और उसकी आंखों के बीच में एक बड़ा सिंह है, वो सिकंदर महान को दिखाता है, राजा सिकंदर महान को दिखाता है। आप 8 अध्याय दानियल की किताब का 20 वचन पढ़ेंगे तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसकी पुष्टि हो जाएगी। वो बड़े सिंह के टूट जाने के कारण, टूट जाने के बाद उसके 4 सिंह और निकलते हैं। वो सिकंदर राजा की मृत्यु के बाद उसके 4 सेनापतियों द्वारा साम्राज्य के विभाजन का संकेत है। जो एक सिंह था वो सिकंदर महान है, जो 2 आंख के बीच में उस पशु को सिंह था वो सिकंदर महान था। और उसके बाद जब वो टूट जाने के बाद में 4 सिंह और उपजते हैं, निकलते हैं। तो वो 4 सिंह क्या है? ये सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके 4 सेनापति द्वारा उसके साम्राज्य का विभाजन है। और ये 4 सेनापति कौन है? पहला जो है कांसडर है, और फिर लिसिमाकस है, और तीसरा जो है सेल्यूकस है, और चौथा प्लोटमी है। और ये 4 सेनापतियों ने 4 राज्य को विभाजित किया। और वे 4 राज्य कौन से हैं? सीरिया, मिस्र, मैकेडोनिया और आशिया, एशिया माइनर जिसको कहते हैं। तो ये 4 राज्य वो रोमन जो सिकंदर महान के सेनापति थे, 4 जिनका मैंने नाम आपको बताया, कासेंडर, लिसिमाकस, सेल्यूकस और प्लोटमी, ये चारों ने राज्य को विभाजित किया। और वो राज्य सीरिया, मिस्र, मैकेडोनिया और एशिया माइनर है। यहां से दर्शन दिया गया है, इस दर्शन में दिया गया है कि इन सिंहों का अर्थात इन राज्यों में से एक छोटा सिंह अर्थात मसीह विरोधी प्रकट होगा। दानियल की किताब 8 अध्याय 8 चैप्टर और 9 चैप्टर में इसका वर्णन आपको मिलता है। तो एंटी क्राइस्ट आएगा, कहां से आएगा? आपने हमेशा सुना होगा और आप सोचते होंगे कि कोई सरकार के रूप में आएगा, कोई पार्टी के रूप में आएगा,
कोई अचानक प्रकट होने बाबा बुआ के रूप में आएगा, और जो व्यक्ति ज़्यादा फेमस होने लगता है और थोड़ी दुष्टता करने लगता है तो हम सोचने लगते हैं कि शायद यही एंटीक्राइस्ट होगा। जो प्रभु के विरुद्ध में बोलने लगता है हम सोचते हैं कि यही एंटीक्राइस्ट होगा। एंटीक्राइस्ट का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये एंटीक्राइस्ट कहाँ से आएगा? ये एंटीक्राइस्ट आएगा या सीरिया से, या मिस्र से, या मकदूनिया से, या एशिया माइनर से ही एंटीक्राइस्ट का जन्म होगा। इस बात को प्रकाशित वाक्य की किताब का 13 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं और दानियल नबी की 8 अध्याय और 9 अध्याय को आप पढ़ते हैं, आपको यह चित्र एकदम स्पष्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि जब ये कि वो सवाल ये है कि जब कहते हैं कि चार देशों में से मसीह विरोधी आएगा तो उस समय उसका ज्ञान दिया जाना चाहिए था। इसका उत्तर 8 अध्याय में ही है। दानियल की किताब के 8 अध्याय 17 में कहा गया है कि दर्शन अंत के दिनों के लिए। अभी देखिए, अगर हम कैसे कह सकते हैं कि दानियल की किताब के 8 अध्याय में कहा गया कि एंटीक्राइस्ट कहां से आएगा? सो सवाल जो उठा हुआ है कि चारों देशों में से एक आएगा तो उसका ज्ञान दिया जाना चाहिए था। ज्ञान क्यों नहीं दिया गया? बाइबल में हर चीजों की भविष्यवाणी है, एंटीक्राइस्ट कहां से आएगा इसकी भविष्यवाणी क्यों नहीं है? सो मैं आपको बताता हूं एंटीक्राइस्ट की भविष्यवाणी कहां पर है। 8 अध्याय दानियल नबी की किताब के 19 वचन में कि अंत के दिनों में जो कुछ होगा वो बहुत दिनों के बाद में फलेगा। ये दर्शन जो अंत के दिनों के लिए है, अंत के दिनों में जो कुछ भी होगा वो बहुत दिनों के बाद में फलेगा। इन तीनों प्रयोगों से हम इस बात को समझ सकते हैं कि विशेष बात अंतिम दिनों में, यूनान साम्राज्य के दिनों में नहीं, बल्कि बहुत दिनों के बाद बाहरी क्लेश के अंत में पूरी होने वाली है। जो 7 साल का पीरियड, जिसमें 3.5 साल का दूसरा हिस्सा भारी क्लेश का हिस्सा होगा, उस समय ये बात पूरी होने वाली है। यह आज भी भविष्य की बात है। मतलब आज वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और आज या कल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया हमको, या पीछे हम जितने भी दिन जाए हमें कुछ ऐसा एंटीक्राइस्ट का जन्म हो गया ऐसा नहीं दिखा दिया। ये आज भी भविष्य की बात है। और उन चारों सींगों के बीच में से निकलने वाला छोटा सिंह अर्थात पशु आज तक आया नहीं है। मसीह की मंडली के हवा में उठा ले जाने के पश्चात ये एंटीक्राइस्ट प्रकट होगा, उसके पहले नहीं। सो जो लोग प्रभु के साथ रैप्चर में जाने की तैयारी कर चुके हैं और वो प्रभु से कहते आ, आत्मा कहती आ, शहीदों के प्राण जो वेदी की नीति इंतजार कर रहे हैं, वो भी कहते कि खुदा तू कब हमारा न्याय करेगा। तो वो यीशु मसीह को इस धरती पर आकर हम कलीसिया को, जो दुल्हन है मसीह की, उठाकर ले जाने की बात को कहते हैं। सो ये जो छोटा सिंह है, ये एंटीक्राइस्ट जो है, ये रैप्चर के बाद ही आएगा। और इन चारों सिंहों में से कौन से सिंह में वो प्रकट होगा ये बात स्पष्ट नहीं है। 4 सिंह में से एक सिंह का उदय होना है, लेकिन कौन से में से ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन यशायाह की पुस्तक से ये प्रकट है कि वो अश्शूर या सीरिया से प्रकट होगा। यशायाह की किताब के 10 अध्याय और 10 अध्याय से 10 अध्याय 11 अध्याय 12 अध्याय को आप पढ़ते हैं तो ये जिक्र आपको मिलता है कि जो यशायाह की किताब में बताया गया एंटीक्राइस्ट का आगमन होगा सीरिया से या अश्शूर के देशों से होगा। और 14 अध्याय यशायाह की किताब के 25 वचन में, 30 अध्याय यशायाह की किताब के पूरा 1 अध्याय से 1 वचन से 31 वचन तक जब आप पढ़ते हो तो आपको इसकी स्पष्ट जानकारी हमको प्रदान होती है कि अश्शूर या सीरिया से ही एंटीक्राइस्ट प्रकट होगा। इस प्रकार मसीह विरोधी रूपी जो पशु है वो राजा के रूप में सीरिया से प्रकट होगा। अभी प्रसिद्ध अंतियोकुस एपिफानस सेल्यूकी वंश से पैदा हुआ, जिसने सीरिया को अपने वश में किया था। और ये एंटियोकुस एपिफानस जो है सेल्यूकी वंश से पैदा हुआ था, जिसने सीरिया को अपने वश में कर लिया था। वो मसीह विरोधी के लिए एक संकेत है। मसीह विरोधी के लिए वो एक संकेत है। एक आंशिक पूर्ति के रूप में उसने अधर्म का काम भी किया था, इज़राइल को नष्ट करने का प्रयास भी किया। यरूशलेम में मंदिर की वेदी पर सूअर की बड़ी बलि चढ़ाई और परमेश्वर के मंदिर में जुपिटर देवता की मूर्ति उसने स्थापित की। ये ईसा सन 168 में हुआ था। ईसा सन पूर्व मतलब ईसा के पूर्व सन 168 में हुआ था कि ये जो एपिफानस, जिसका नाम मैंने आपको बताया, एपिफानस एंटियोकुस, जिसने जो सेल्यूकी वंश से उत्पन्न हुआ, उसने मसीह के विरोध में जो काम किए उसमें इज़राइल को नष्ट करने का काम किया। उसने यरूशलेम की मंदिर पर सूअर की बलि चढ़ाई और जुपिटर देवता को परमेश्वर के मंदिर में स्थापित किया सन ईसा पूर्व 168 में।
भविष्यवाणी तीन प्रकार की बातों से पूरी होती है। एक भविष्यवाणी जो तीन प्रकार की बातों से कैसे पूरी होती है, एक आंशिक पूर्ति होती है, मतलब जो भविष्यवाणी की गई उसका एक हिस्से की पूर्ति होती है अर्थात अक्षरक, और दूसरा जो है हिस्सा अक्षरक मतलब 100% अक्षरक, या फिर उसकी आत्मिक पूर्ति जो हमको शारीरिक दृष्टि से या शारीरिक स्थानों पर दिखाई नहीं देती। भविष्यवाणी की पूर्ति हो चुकी है, आत्मिक दृष्टिकोण से भी समझना पड़ता है भविष्यवाणी को। सो भविष्यवाणी तीन प्रकार से पूरी होती है, एक आंशिक रीति से होती है, एक 100% होती है, और अगर ये दोनों हिस्से आपको नहीं दिखा रहे तो आत्मिक दृष्टि से भविष्यवाणी पूरी हुई क्या, इस बात का भी जिक्र हमको करना पड़ता है। तो इस भविष्यवाणी की अक्षरश पूर्ति भविष्य में मसीह विरोधी जब आएगा उस एंटीक्राइस्ट में संपन्न होने वाली है। इस प्रकार से हम ये पता लगाया कि पशु जो समुद्र से निकल करके आता है वो मसीह विरोधी है। प्रकाशित वाक्य 13:2 जहां हमने पढ़ा कि अंतिम भाग में वो लिखा हुआ है कि वो शैतान जो अजगर है उसने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसको दे दिया। शैतान ने जो अजगर है शैतान ने अपना अधिकार, जो शैतान को अधिकार है वो शैतान ने अपना अधिकार उस एंटीक्राइस्ट को दे दिया। अब एंटीक्राइस्ट हैज हैविंग डबल पावर, एंटीक्राइस्ट गॉट नाउ द डबल पावर, एक उसका खुद का एक शैतान का पावर भी उसको दिया। क्योंकि इस समय शैतान ने अपना अधिकार उसको क्यों दिया, ये भी विचार आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोगों के मन में आ रहा होगा कि व्हाई सैटन इज गिविंग हिज पावर टू एंटीक्राइस्ट, क्यों दे रहा है। मैं आपको बताता हूं, इस वक्त में जहां पर यह अधिकार देने की बात आई है, शैतान और मिकाएल के द्वारा एक युद्ध होता है। मैंने कहा था इसको हम कभी लेंगे, लेकिन वो अवसर नहीं आ रहा है हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, देखेंगे खुदा कब चाहता है। सो मैंने आपको बताया था देयर इज अ फाइट बिटवीन द एंजल मिकाएल एंड द डेविल। स्वर्ग में, हेवन में एक लड़ाई होती है और मिकाएल स्वर्गदूत इस शैतान को नीचे गिरा देता है और वो नीचे आकर अपना अधिकार मसीह विरोधी को दे रही है। शासन का अधिकार शैतान जो है वो मसीह विरोधी को दे रहा है कि मसीह विरोधी अब शासन करेगा। यहाँ शैतान नहीं, मैं नहीं करूंगा, मतलब शैतान नहीं करेगा, वो अपना अधिकार उसको दिया, एंटीक्राइस्ट करेगा। सो लगभग 2000 साल के पूर्व जब ईसा मसीह इस पृथ्वी पर थे, 2000 साल के पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, शैतान ने यह अधिकार यीशु मसीह को देना चाहता। आपको याद आया होगा कि जब जंगल में परीक्षा करने को लेके गए तो शैतान ने परीक्षा करते समय में कहा तू मुझे जो है झुक करके सलाम कर दे, मैं सारा वैभव तुझको दे दूंगा, सारा वैभव तुझको दे दूंगा। सो शैतान ने अधिकार यीशु मसीह को देना चाहा था, लेकिन यीशु मसीह ने इसका इनकार कर दिया। मत्ती की किताब का 4:3 से 10 के बीच में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। यूहन्ना की किताब का 6:7 से लेकर 14 के अनुसार यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में जब 5000 लोगों को यीशु मसीह ने 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को तृप्त किया, तब लोगों ने उसको राजा बनाने के लिए स्वीकार किया। मतलब लोग उसको राजा बनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यीशु मसीह ने लोगों से शासन का अधिकार स्वीकार वहां पर भी नहीं किया। अब ये शासन का अधिकार जो शैतान यीशु मसीह को देने वाला था, यीशु मसीह ने इनकार किया। अब ये शैतान आने वाले दिनों में एंटीक्राइस्ट को वो अधिकार देगा और शैतान का अधिकार एंटीक्राइस्ट ले भी लेगा और डबल पावर के साथ लोगों को सताने और अधर्म को फैलाने और मसीहों के बीच में सताव, जिसको क्लेश, महाक्लेश का समय कह रहे हैं, वो वहां पर शुरू हो जाता है। सो यीशु मसीह को मालूम था राजा बनाना जो है ये आज मुझे राजा बनाएंगे और कल मुझे क्रूस पर भी चढ़ा देंगे। बड़ी सीरियस बात थी। यीशु मसीह देखिए कितने आगे तक देखते थे और इसलिए उन्होंने जब उसको राजा बनाना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। और आपको जानकारी होगी पिलातुस ने और दूसरे जो फरीसियों ने, सदूकियों ने यीशु मसीह का खून इसीलिए करवा दिया, दे मर्डर्ड क्राइस्ट बिकॉज कि वो आने वाले समय में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं कि वो राजा लोग बनाना चाहते हैं, फिर इनका राजा लोगों का अस्तित्व कहाँ जाएगा। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को जो है भीड़ के द्वारा से क्रूस पर चढ़ाने दिया। सो यीशु मसीह को मालूम था कि आज राजा बनाने वाले ये लोग कल उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे, क्योंकि जितने लोगों ने रोटियां खाई, आश्चर्य कर्म देखे, उनमें से कोई भी यीशु मसीह के सामने नहीं आया। यहाँ तक जब उनको क्रूस की सजा, क्रूस के ऊपर में ठोका गया, तो उस क्रूस के पास भी मरियम और कुछ स्त्रियां, यूहन्ना कुछ देर तक खड़ा रहा, उसके चेले तो सारे के सारे
भाग गए थे। तो यीशु मसीह को मालूम था कि ये लोग आज क्रूस पर भी मुझे चढ़ा देंगे और आज राजा बनाना चाहते हैं। सो न तो शैतान पर विश्वास करना, न तो लोगों पर, क्योंकि दोनों धोखा देने वाले हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि वो परमेश्वर से राज्य लेगा, परमेश्वर के हाथों से शासन हासिल करेगा और परमेश्वर के हाथों से अधिकार प्राप्त करने वाले हैं। न तो लोगों से अधिकार यीशु को चाहिए, न तो शैतान से अधिकार यीशु को चाहिए। और यीशु मसीह ने जो इनकार किया इसी वजह से कि आने वाले समय में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह विराजमान जब है तो सारे शासन का, राज्य का अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह को देने वाले। यहां एंटी क्राइस्ट जो है शैतान से अधिकार और सिंहासन हासिल कर रहा है। जैसे वो स्वर्ग से गिराया गया, पृथ्वी पर आकर उसने सबसे पहले स्त्री को सताने का काम किया, जिसके विषय में हमने सुना कि वो स्त्री सूर्य ओढ़े हुए है और उसके आसपास जो है 10 तारे हैं और वो चंद्रमा के ऊपर में खड़ी है और वो प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही है और उसके संतान उत्पन्न होने वाली है। और वो संतान जब उत्पन्न हुई तो जो है वो अजगर उसके सामने खड़ा था कि उस संतान को वो खा जाएगा, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचा दी गई। ये कहानी मैंने आपको याद इसलिए दिलाई कि शैतान जैसे स्वर्ग से नीचे गिराया गया, उस स्त्री को वो सताने का काम करने लगा और जब वो पराजित हो गया तो जाकर समुद्र के किनारे खड़े हो गया, जहां हमने अपने पिछले अध्ययन को समाप्त किया था। अब उससे आगे हम चल रहे हैं कि वहां वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ तो ये पशु समुद्र में से निकल करके आया, पशु समुद्र में से निकल के आया और उसने उसको वो अधिकार दे दिया जो बहुत साल पहले यीशु को देना चाहता था। जब शैतान ने शासन का अधिकार पशु को दिया तो पशु ने उसको खुशी से स्वीकार कर लिया। ये भी बात जो है भविष्यवाणियों की पूर्ति के विषय में है। मैं इस संबंध में एक और बात का विचार करना उचित समझता हूं कि यह मसीह विरोधी सप्ताह के मध्य में पशु के रूप में प्रकट होता है, सप्ताह के मध्य में। लेकिन सप्ताह के आरंभ में वो पशु के रूप में प्रकट नहीं होता, बल्कि वो मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में बाहरी क्लेश आरंभ होता है और उस समय मसीह विरोधी एक श्वेत घोड़े पर होकर के आता है। आपको याद आ रहा होगा हमने 4 घोड़ों का वर्णन किया था 4 मुहरों के खुले जाने पर। सो पहली मुहर के खुलने पर एक मनुष्य जो था, यहाँ ये एंटीक्राइस्ट की बात चल रही है कि 6वें अध्याय में ये एंटीक्राइस्ट जो है एक श्वेत घोड़े के ऊपर में होकर के आता है, सवार होकर के। उसके हाथ में धनुष था, तीर नहीं था। श्वेत घोड़ा, बिना तीर का धनुष और स्वयं मनुष्य के रूप में प्रकट होना इत्यादि बातें इस बात का प्रतीक है कि वो शांति को कायम करने आ रहा है। बाहरी क्लेश के आरंभ में मनुष्य के रूप में आने वाला ये मसीह विरोधी लोगों से मानवता का व्यवहार करेगा, लेकिन सबके साथ, विशेष करके यहूदियों के साथ में वो वाचा बांधेगा। यहूदी की सहायता हर प्रकार से वो करेगा, यहां तक कि उनके मंदिर के निर्माण कार्य में मदद करेगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह ख्रिस्त विरोधी है या ख्रिस्त समर्थक है। यहूदियों से ज्यादा वाचा बांधेगा, यहूदियों की सहायता करेगा, मंदिर के निर्माण में भी मदद करेगा। लेकिन आगे चलकर भारी क्लेश का जो 3.5 साल का बचा हुआ सेकंड पार्ट होगा समय का, उसके बीच में आकर के वो अपनी वाचा को यहूदियों से जो उसने बांधा वो तोड़ेगा, मानवता को छोड़ेगा, जो मनुष्य रूप में है उसको छोड़ेगा और पशु के स्वभाव को धारण कर लेगा। उस समय वो पशु के स्वभाव को धारण करने का कारण क्या है? अचानक से ये बदलाव एंटी क्राइस्ट में क्यों? वो व्हाइट सफेद घोड़े पर मनुष्य बनकर आ रहा है, अब पशु का रूप अचानक से धारण क्यों करता है? कारण भी समझ लीजिएगा। कारण ये है कि उस समय शैतान उतर के आता है, अपना अधिकार उसको दे देता है और शैतान एंटी क्राइस्ट में समा जाता है। इसीलिए वो अपने वादों से मुकरकर अब पशु के समान व्यवहार करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर में शैतान आ गया। शैतान समाया हुआ एंटी क्राइस्ट जो है पशु के स्वभाव को धारण कर ले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इस बात की झलक जो है दानियल के दर्शन में भी हमको मिलती है, जब 4 साम्राज्यों की बात चलती है और 4 साम्राज्यों का दर्शन जिसमें अन्य जाति राजा नबूकदनेस्सर को दिया गया। जब नबूकदनेस्सर ने 4 अन्य जाति साम्राज्यों का जो है दर्शन पाया, उसको ये दर्शन जो था एक मनुष्य की मूर्ति के रूप में दिया गया। आपको याद आ रहा होगा कि नबूकदनेस्सर ने एक मूर्त को खड़ा की और वो मूर्त किसी जानवर की नहीं थी, वो एक मनुष्य की मूर्त थी। वो उसकी खुद की मूर्त थी, उस राजा की मूर्त थी। वो मूर्त जो थी मनुष्य के रूप में थी और ये दर्शन यहाँ पर नबूकदनेस्सर को दानियल के दर्शन में एक मूर्त के रूप में जो मनुष्य की देखने को मिल रहा है।
वो मूर्ति देखने में सुंदर है, आकर्षक है, और लेकिन उसी बात को परमेश्वर ने दानियल पर जब प्रकट किया तो 4 जंगली जानवरों के रूप में प्रकट किया। और अंतिम पशु भयानक और डरावना था, क्योंकि उसका रूप एक विशेष पशु का न रहकर पहले तीनों जानवर का एक मिश्रण है, इसीलिए वो ज्यादा भयानक है। शेर, रीछ, चीता और भालू का मिश्रण है, और इसीलिए वो ज्यादा भयानक है। ये शब्द बाइबल में लिखा हुआ है कि वो बड़ा भयानक है, क्योंकि वो मिश्रण है। चारों साम्राज्य पशु स्वभाव वाले हैं, लेकिन अंतिम पशु जो रोमी साम्राज्य को दिखाता है, अजीब और अन्य पशुओं को अपने अंगों में समाये हुए। रोमी साम्राज्य दूसरे 3 साम्राज्य को अपने में समाये हुए, और रोमी साम्राज्य मिलाकर ये 4 साम्राज्य एक होते हैं आने वाले दिनों में। ये बात जो पवित्र शास्त्र का ये दर्शन जो अध्याय 13 में हम पढ़ रहे हैं ये दिखाता है। सो अजीब और अन्य पशुओं के अंगों को अपने में समाये हुआ, अर्थात ये अंतिम पशु उन पहले 3 पशुओं के स्वभाव और गुणों को अपने में संजोए हुए हैं। मतलब ये चारों गुण जो दुष्टता के, तीव्रता के हैं, खूंखार होने का जो स्वभाव है, अटैक करने का जो स्वभाव, ये चारों स्वभाव के गुण इस रोमन साम्राज्य में और 7 के 3 साम्राज्यों में हमको देखने को मिल रहे हैं, ऐसा बाइबल बता रहे। इन दोनों दर्शन में, नबूकदनेस्सर और दानियल को दिए गए दर्शन में, यह बात स्पष्ट होती है कि जो एंटी क्राइस्ट है, जो भारी क्लेश के समय में वो प्रकट होगा, वो कैसा होगा। ये चित्र हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से पहले नबूकदनेस्सर को मनुष्य के रूप में दिखाया गया, वो इस बात का प्रतीक है कि भारी क्लेश के आरंभ में एक मानव के रूप में वो प्रकट होता है। मनुष्य से मानव इतने जल्दी नहीं डरता जितना कि पशु डरते हैं, है ना। उसके बाद लगभग 48 वर्ष के बाद परमेश्वर ने इसी बात का दर्शन दानियल को दिया, तब मनुष्य के रूप में नहीं, जंगली पशुओं के रूप में दिया, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इससे प्रकट होता है कि आने वाला एंटी क्राइस्ट जब भी प्रकट होगा तो पहले मनुष्य के रूप में, एक सही और सज्जन व्यक्ति के रूप में होगा, सबकी सहायता करने वाले और सबको साथ में लेकर चलने वाले लोगों के रूप में होगा। लेकिन सप्ताह के मध्य में वो पशु का रूप धारण कर लेगा और सहायता करने वाला नहीं, सताने वाला बन जाएगा। सो चलिए आगे चलते हैं। तो एंटी क्राइस्ट व्यक्तिगत रूप में अपने सारे अधर्म के साथ भारी क्लेश की अवधि से जब प्रकट होगा, लेकिन उसके आत्मा ने आज आत्मिक मंडल में प्रभाव डालना आरंभ कर दिया है। एंटी क्राइस्ट जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसकी आत्मा का प्रभाव आज ही मसीह लोगों में देखने को मिलता है। हम इस बात को ध्यान में रखें, जो आशीषों का सूत्र हमारे द्वारा से लोगों तक पहुंचता था या पहुंचता है, कहीं वो लोगों के लिए अभिशाप न बन जाए, कहीं वो लोगों के लिए सताव का कारण न बन जाए, कहीं हमारे अंदर एंटी क्राइस्ट की आत्मा काम न करने लगे। क्या परमेश्वर की आत्मा हटकर अब हमारे ऊपर एंटी क्राइस्ट की आत्मा का कब्जा हो गया है? क्योंकि आपने देखा होगा शास्त्र में लिखा है, शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट गया, उठा लिया गया, और परमेश्वर की ओर से एक दुष्टात्मा अब शाऊल को सताता है, और दाऊद गाना गाता है। और जब दाऊद वीणा बजाता था तब तक के जो शाऊल का दुष्ट आत्मा उससे दूर रहता था। सो एंटी क्राइस्ट का प्रभाव आज ही से लोगों के अंदर में हमको देखने को मिल रहा है। सो प्रभु का वचन, हम अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अब हम 3रे वचन में आते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में 13 अध्याय। यहां पर मसीह विरोधी ने पशु के रूप में प्रकट होकर शैतान से अधिकार लिया, और जब वो अपने अधिकार में आता है तो वह अधिकार का प्रयोग भी करने लगता। अब जिसको भी अधिकार दिया जाएगा वो अधिकार का प्रयोग करता है। यूहन्ना जब देख रहा था तो उसने देखा कि उसके सिरों में एक बड़ा भारी घाव लगा हुआ है। सिर में 10 सिर थे, उसके एक सिर पर बड़ा घाव लगा हुआ था, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव जो अच्छा हो जाता है, और सारे पृथ्वी के लोग जो उसके पीछे पीछे अचंभा करते हुए चलते हैं। 3रे वचन में ये बात लिखी 13 अध्याय में। अंत के दिनों में प्रकट होने वाले शासनकर्ता को परमेश्वर का आत्मा पशु कहता है। इसका मतलब है उसके शासन का स्वभाव पशु के समान होगा। मैंने आपको बता रहा हूं कि जो दर्शन है उसको संसारिक परिभाषाओं में नहीं, कई जगह संसारिक परिभाषाओं में समझना है, कई जगह आत्मिक परिभाषाओं में समझना है। सो एक पशु जिसके 4 रीछ, सिंह, भालू और चीते के समान जो शरीर मिश्रित है, अब वो शासन कैसे करेगा, राज्य कैसे करेगा, बात कैसे करेगा, हुक्म कैसे जारी करेगा? तो पशु राज्य नहीं करेगा,
वो पशु के समान उसका जो स्वभाव होगा वो उस समय के शासनकर्ता का स्वभाव होगा। इस चीज को हमको समझना है। तो दानियल जो पशु को निकलते हुए देख रहा है कि एक रोमन साम्राज्य के माध्यम से क्रूरता और दुष्टता का समय एंटी क्राइस्ट का आने वाला, इस बात का दर्शन हमको वो संकेत दे रहा है। पशु के समान उसके शासन का स्वभाव होगा। उनके सिरों में से एक पर घाव लगा हुआ है। पशु उसके संपूर्ण राज्य के स्वभाव को दिखा रहा है। उसके 10 सिंह हैं। 10 सिंह 10 राजाओं के एक फेडरेशन से उठने वाले संबंध को बताता है। ये 10 राजा जो राज्य करेंगे रोमन साम्राज्य के समय में, उसकी बात को इशारा कर 7 सिर भी 7 राजाओं को दिखाते। प्रकाशित वाक्य किताब के 17 अध्याय 10 वचन को आप पढ़ते हैं तो वे 7 राजा है। 5 तो हो चुके हैं, एक अभी भी बाकी है और एक अब तक आया नहीं है। जब वो आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। 17 अध्याय का 10 वचन इस बात की पूर्ति करता है। यहाँ इस विषय के संबंध में स्वर्गीय अर्थ है। इसका मतलब हेवनली रेवोल्यूशन क्या है, ये बहुत ही स्पष्ट है कि 7 राजा एक समय पर शासन करने वाले नहीं हैं। इस दर्शन के समय 5 राजाओं का शासन समाप्त हो चुका होगा और वे सब 5 रोमी राजा अपने शासन काल में पशु का स्वभाव रहने वाले थे। राजा मसीह को सताने वाला नीरो बादशाह है। मसीह को सताने वाला राजा कौन है? नीरो बादशाह, द किंग नीरो। और यूहन्ना इस दर्शन को प्राप्त करते समय रोमी साम्राज्य में डोमिशियन नाम का राजा राज्य करता था। जब ये दर्शन यूहन्ना को मिल रहा था उस वक्त की बात कर रहे हैं कि रोमी साम्राज्य में डोमिशियन नाम का राजा राज्य करता था और उसके बारे में कहा गया कि एक अभी तक है और अभी उठने वाला 7वां है। अब जो उठ रहा है वो 7वां है, अर्थात युग का बाहरी क्लेश के समय में वो प्रकट होगा। ये बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। पहले प्रमाणित किया गया कि यह उस समय प्रकट हुआ जब 10 राजाओं का एक फेडरेशन पुनर्जीवित रोमन साम्राज्य में शासन कर रहा था। 10 राजा रोमन साम्राज्य के मार्फत से राज्य कर रहे थे। ये प्रमाणित हो चुका है। और इस वक्त इसका कारण भी हमने सुना कि मसीह विरोधी इन 10 राजाओं में से नहीं है, वो एक आने का है। 10 राजाओं में से नहीं है, उनके प्रकट होने के बाद में वो आता है और उनमें से 3 को पराजित करके उनके अधिकार को ले लेता है। तब वो बचे हुए 7 और ये मिलाकर के 8 राजाओं का एक गुट बन जाता है और अंत में शामिल होने वाला वो 8वां शासन करता है। 17 अध्याय के 11 वचन में जिसका जिक्र यहां पर आ रहा है। पशु के 7 सिर पर एक समय पर नहीं बल्कि एक के बाद एक क्रमानुसार आने वाला है। पशु के 7 सिर एक साथ में नहीं आ रहे इस दर्शन में, लेकिन एक के बाद एक सिर, एक के बाद दूसरा सिर, फिर दूसरा रहते हुए तीसरा सिर, ऐसे 7 सिरों का उगम होगा। ये चीज यहां पर ये चित्र हमको साफ कर रहा है। इस कारण जो घाव लगा हुआ सिर जो है ये मसीह विरोधी स्वयं उसका सिर है। एंटी क्राइस्ट के सिर पर घाव लगा हुआ है और उसके घाव के बारे में क्या कहा गया है बाइबल में कि वो तलवार से घायल हुआ है। अब तलवार से घायल हुआ, इस चीज को हम समझ लेते हैं और उसके पश्चात हम यहां पर इसको विराम देंगे। तलवार से घायल हुआ, यह उसने शत्रुओं के साथ लड़ने से हुआ होगा, या हो सकता है उन 3 राजाओं को जिनको लड़के उसने पराजित किया, इस प्रयास में उसको घाव लगा है। यह भी हो सकता है कि मूसा और एलिया जब प्रकट होते हैं तब एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का विरोध करने वाले इजरायली का सहायता करते मूसा और एलिया। और एलिया और मूसा को जब वो सताना शुरू करता है तब लोग जो इजरायली जो प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनकर विश्वास में आते हैं वो जो है एलिया और मूसा की मदद को आते हैं। तो एलिया, मूसा और ये नए जन्मे विश्वासियों का साथ में एंटी क्राइस्ट का युद्ध होता है और ये उसके साथ लड़ने की तैयारी करते हैं। उन प्रभु के सेवकों की सेवा से मानसिक और आत्मिक सहायता और आशीष पाई हुई यहूदी जाति इस आक्रमण पर एलिया और मूसा की रक्षा करते हैं और मसीह विरोधी से वो लड़ते हैं। इजरायलियों के साथ की लड़ाई में उसको ये घाव पहुंचा होगा, ये संभावना यहां पर हम व्यक्त कर रहे हैं। उसका घाव और उसकी पराजय इतनी भयंकर थी कि लोगों ने सोचा कि वो मर गया। इस प्रकार से एंटी क्राइस्ट थकित, श्रमित और मरने पर होगा तब शैतान स्वर्ग से गिराया जाता है, शैतान उसमें समा जाता है और शैतान अपनी सामर्थ्य से उसको चंगाई प्रदान करता है और उसकी नई शक्ति और नई सामर्थ्य को उसको देता है। उसके बाद शैतान मसीह विरोधी को अपना अधिकार और प्रभुता देता है और इस प्रकार से एंटी क्राइस्ट जो है डबल पावर में आ जाता है। उसका सिर का घाव भी अच्छा हो जाता है शैतानी मदद से और परमेश्वर का
जो मूसा और एलिया है उनको सताने का ये काम करता है। 11 अध्याय के 7 वचन में इस प्रकार का जिक्र है। इस प्रकार वो अपना अधिकार और आधिपत्य इज़राइल के ऊपर स्थापित करता है, इज़राइल राज्य के ऊपर स्थापित करता है, और ये एंटी क्राइस्ट का पूरा किंगडम इज़राइलियों को दबाने और उनको प्रभु को न मानने के लिए मजबूर करने के लिए उसकी ताकत का इस्तेमाल होता है। सो ऐसे समय में वो मंदिर में प्रवेश करके बैठ जाता है। इज़राइल में जो मंदिर है परमेश्वर का जो बनाया गया है, उस मंदिर में वो प्रवेश करके बैठ जाता है। दूसरे थिस्सलुनीके की किताब का 2 अध्याय 4 वचन में भी लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंबा करते करते चलेंगे। किस बात का अचंबा? कि उसका घाव अच्छा हो गया, और वो कैसे बड़े बड़े बोल बोलता है और लोगों को कैसा आकर्षित करता है अपने तरफ में, और पृथ्वी के सारे लोगों को अपने वश में करता है। तो उसकी चंगाई के ऊपर में सारे लोग जो है अचंबा करते हैं। इस वचन को हम यहाँ पर रोक रहे हैं। हम आने वाले दिनों में प्रकाशित वाक्य किताब के 13 अध्याय 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। हमने आज 1 और 2 और 3 वचनों को यहाँ पर अध्ययन किया है। हम आने वाले दिनों में, आने वाले रविवार को इसका अध्ययन करेंगे।